एक बार की बात है, गौतम बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडिका के विहार में ठहरे हुए थे। दूर दराज से लोग उनके दर्शन और उपदेश सुनने आते थे। उन्हीं दिनों एक युवक, जिसकी उम्र मुश्किल से 25 वर्ष रही होगी, भगवान बुद्ध से मिलने आया। उसका चेहरा उदासी और द्वंद्व से भरा हुआ था। वह युवक बुद्ध के चरणों में आकर गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे मन में बुरे विचार आते हैं, वासना के विचार, जो मुझे चैन से नहीं सोने देते हैं। मैं कितनी भी बार कोशिश करता हूँ उन्हें हटाने की, पर भी और बलवान हो जाते हैं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। इस तरीके से भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर उस नवयुवक ने प्रार्थना की। तब भगवान बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वभाव से और मुस्कुराकर उसे जवाब देना शुरू किया और कहा, बस उठो और मेरे साथ आओ। वो दोनों धीरे धीरे बिहार के बगीचे की ओर चल दिए। हवा में ठंडक थी, पेड़ पत्तों की सरसराहट से मानो ध्यान का संगीत गा रही थी। बुद्ध एक पेड़ के नीचे रुके और बोले, बस इस वृक्ष को देखो, यह कितनी शांति से खड़ा है। कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं। क्या तुम बता सकते हो कि यह वृक्ष अपनी जगह पर क्यों अडिग है? चल क्यों नहीं रहा है? इधर उधर भाग क्यों नहीं रहा है? तब युवक ने कहा, क्योंकि यह वृक्ष है भगवान, इसमें चलने की, भोगने की, पाने की कोई इच्छा नहीं है। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। यह मनुष्य का मन इस वृक्ष की तरह स्थिर नहीं होता है। वह हमेशा कुछ पाना चाहता है, भोग, सुख, आकर्षण, और जब वह नहीं पाता है तो दुखी हो जाता है। वासना भी इसी प्रकार की इच्छा है जो मन को बांधती है। युवक ने पूछा, तो क्या वासना को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए भगवान? बुद्ध बोले, नहीं, वासना को नष्ट नहीं कर सकते हैं, उसे रूपांतरित किया जा सकता है। उसे समझने की जरूरत है, दबाने की नहीं। जैसे गंदे पानी को हटाने के लिए साफ पानी डालते रहते हैं, वैसे ही वासना के स्थान पर करुणा, ध्यान और समझ के जल को डालो। युवक चकित हो गया, फिर भगवान से बोला, लेकिन ये कैसे हो पाएगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा और एक उदाहरण का उपयोग करते हुए समझाने का प्रयास किया। एक समय की बात है, एक आदमी था जो हर रात अपने घर में सांपों के सपने देखा करता था। वह डर के मारे सो नहीं पाता था, चैन से जीवन नहीं जी पा रहा था। एक दिन वह एक ज्ञानी पास के पास पहुंचा और अपनी परेशानी उसने बताई, अपना हाल बेहाल सारा रोते हुए समझाया। ज्ञानी ने तब कहा, आपने सांपों को कभी भागते हुए देखा है? कभी खाते हुए देखा है? युवक ने कहा, नहीं। तो उसने उसे बताया, अगली बार जब भी वह सांपों को देखे तब आपको सांपों से भागना नहीं है। अगली बार जब भी सांप दिखें तो उन्हें ध्यान से देखो, क्या वे सचमुच में तुम्हें डसते हैं या केवल डर पैदा करते हैं। अगले दिन उस आदमी ने सपने में सांप देखा और डरने के बजाय उन्हें ध्यान से देखा। सांप धीरे धीरे गायब हो गया। वह समझ गया कि केवल यह डर पैदा करते हैं, सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं। वासना भी उसी प्रकार का भ्रम है। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम उसे समझते नहीं हो वह तुम्हें डराती है, तड़पाती है, लेकिन जब तुम उसे केवल एक भावना की तरह देख पाते हो, आने जाने देते हो, तब वह अपना बल खो देती है। युवक की आंखों में आंसू आ गए और बोला, भगवान जी, क्या मैं इस चीज़ से मुक्त हो सकता हूँ? तब बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मुक्ति कोई दूर की मंजिल नहीं है, बस वह हर क्षण संभव है यदि तुम पूरी जागरूकता से जियो। अगर तो वासना तब तक बलवान होती है जब तक तुम अचेतन होते हो। जैसे ही तुम सजग हो जाते हो वह ध्वस्त हो जाती है। ध्यान ही इसका उपाय है। बुद्ध ने उसे श्वास पर ध्यान केंद्रित करने वाली विधि सिखाई। प्रत्येक सांस को देखो, ध्यान से देखो, जैसे कोई दर्शक किसी नाटक को देखता है। न रुकने की कोशिश करो, न पकड़ने की। तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें अपने अंदर की वास्तविक शक्ति को पहचानो। युवक ने बुद्ध के बताए मार्ग का अभ्यास करना शुरू किया। कई महीनों तक उसने इस पर ध्यान दिया, आत्मनिरीक्षण किया, जीवन को इसका हिस्सा बना लिया। तब धीरे धीरे भीतर से वासना की शक्ति कम होने लगी। जब वह किसी सुंदर स्त्री को देखता तो उसकी प्रतिक्रिया आकर्षण नहीं बल्कि करुणा और शांति की होती थी। एक वर्ष बाद जब वह व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया, इस बार उसका चेहरा तेज और संतुलन से भरा हुआ था। उसने भगवान बुद्ध से कहा, आपके बताए हुए मार्ग पर चलने के बाद मुझे पूर्ण रूप से आराम हो गया और मैं अब सुख शांति से अपना जीवन जी रहा हूँ। इस तरीके से भगवान बुद्ध ने एक बहुत ही पीड़ित व्यक्ति को उसके मार्गदर्शन करके उसे सही रास्ता दिखाया। यदि आपको भगवान बुद्ध के बताए हुए तौर तरीकों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको भी एक अच्छा मार्ग देखने को मिलेगा और अच्छे पथ पर चलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरीके से ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनाते रहेंगे आप लोगों को। धन्यवाद।